विक्रय मूल्य 12 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो 10 का विक्रय मूल्य, ये सवाल आपने नोटिस किया, जब भी आ रहा है ना हमेशा विक्रय मूल्य पहला लिखा हुआ आ रहा है, तो आप घबराइए मत। जब विक्रय और क्रय गुणा में हो तो वैल्यू एक दूसरे के हमेशा क्या रख दीजिए, विपरीत रख दीजिए। ये सवाल गलत मत करना, बस ये सवाल पूरा चांस है कि एग्जाम में बनने का, फिर मत कहना कि बताया नहीं था हमें। अभी से बोल रहा हूं, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लाइन को मत बोलना, इतना का क्रय मूल्य बराबर है। तो यहां से 12 और 10, अब देखो 10 में खरीदा न कि 12 में। उतावल में हम क्या सोचेंगे कि 12 में खरीद कर 10 में बेच दिया, नहीं, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये है। तो यहां से देखो 10 से 12 में 2 का फायदा 10 पर गुणा 100। तो आप बताओ लाभ परसेंट कितना हो गया, 20, जो ऑप्शन फर्स्ट में ही बिल्कुल मौजूद है। अब पता है, अब हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ कर आए हैं। आगे देखिए, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% और 10% की छूट देता है, लेकिन उसने अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी। कि अभी वो जनरली कोई भी आम आदमी आता ना तो 15 और 10 की दो डिस्काउंट देता है, पहले 15 का फिर 10 का, लेकिन वो कह रहा अगर मेरा कोई खास दोस्त आए ना मैं 5% की और अतिरिक्त छूट देता हूं। ठीक है, अब वो कितनी दी वो नहीं बताइए। अंकित मूल्य 4000 की वस्तु के लिए उसने 2960 चुकाए, तो उसको मित्र को कितने परसेंट उसने छूट दी। तो पहले मुझे आप एक चीज बताओ, वस्तु थी कितने की, 4000 की। 4000 की चीज पर पहले 15 का डिस्काउंट, 85/100, फिर देखो 10 का डिस्काउंट, 90/100, फिर उसने एक मित्र को कुछ डिस्काउंट दिया होगा बट्टा 100, और लास्ट में कितने रुपए चुका दिए बोलो, 2960। अभी तक हम 2 डिस्काउंट पढ़ रहे थे, अब इसमें 3 डिस्काउंट आ गए, एक अतिरिक्त डिस्काउंट आ गया। अब सुनो, 85 आता है तो डिस्काउंट बोलो, 90 आता है तो डिस्काउंट बोलो, कल को यहां पर 90 आया तो डिस्काउंट 10, कल को यहां 92 आएगा तो डिस्काउंट 8। जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, जो भी आएगा, हम यहां पर कुछ भी मान रख सकते हैं, जो भी यहां मान आएगा वो वैल्यू हम 100 में से घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा 1 2 3 0 से 1 2 3 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, 4 से ये देखो 25 बार, 5 से 17, 5 से 5 बार, 9 का भाग 9 तिया 27, 2 बचे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 17 का भाग 17 एकम 17, 12 में से 7 गए 5, 1 153, 9 बार 19 आ गया। अब आप बताओ ये भाग में उधर जाके गुणा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 × 19 हो गया 95। अब आप ही बता दो 95 कब आता है, जब डिस्काउंट होगा 5%। तो आंसर बन जाएगा 5% इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, मित्र को तीसरा डिस्काउंट भी दिया और फाइनल मूल्य आपके सामने मौजूद है। और इसमें एक काम और कर सकते हो, या तो आप यहां से उत्तर लाके फिर रुपए के रूप में चेक कर लो, पर ये ज्यादा आसान है। एक दुकानदार कुछ सेव 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदता है, 6% लाभ कमाने के लिए रुपए 60 में कितने सेव बेचेगा। घबराओ मत, इतना आसान सवाल है। आप एक काम करो, आप इसको दैनिक जीवन पर अप्लाई करो। आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर 41 सेव आप 100 रुपए में लाते हो तो आप मुझे बता दो एक सेव कितने का पड़ा। एक एप्पल या एक सेव लिख दो यहां, तो आप कहोगे 100/41। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। भाई बाजार गए, 100 रुपए में आपको मान लीजिए 5 सेव मिले तो 20 रुपए का सेव हो गया। 100 रुपए में 2 सेव मिले तो 50 रुपए का हो गया। 100 रुपए में 41 मिले तो 100/41। अब वो कह रहा है लाभ कमाने के लिए 60 रुपए में कितने सेव बेचेगा, वो छोड़ते हैं, पर ये बताओ ये किसका मूल्य आ गया बोलो, एक सेव का। एक सेव को हमें कितने के प्रॉफिट पर बेचना है, 64%। तो आप बताओ 100/41, 64 का प्रॉफिट, यानी 100 वाली चीज मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी, 164 में। 100 से 100 कट गया। आप बताओ जो सेव में इस मूल्य में लाया था, कुछ आएगा, 41 का भाग 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आता खरीद मूल्य, हमें उसको पॉइंटों में ले जाना ही नहीं है। तो बताओ अपने सेव को किस मूल्य से बेचेंगे, 4 रुपए प्रति सेव बेचोगे। अब बताओ वो कह रहा है अगर 60 रुपए में कितने सेव बेच देगा, एक सेव कितने में बेच रहे, 4 में, तो 60 में 4 का भाग दे दो, 15 सेव बेच देगा। और 15 सेव ऑप्शन 4 में बिल्कुल मौजूद है। और ये सवाल वापस कह रहा हूं तैयार कर लेना, बनेगा ही बनेगा पेपर में। सुन लो क्या किया, 41 सेव 100 रुपए में लाए तो पहले एक सेव का मूल्य लेकर आ गए और उसको 64 के प्रॉफिट पर बेचना 164। तो एक सेव कितने में बेचोगे,
4 में। अब वो कह रहा है मेरे को तो 60 रुपए के बेचने हैं, तो बताओ एक 4 के हिसाब से बेचेगा तो 60 रुपए में कितने बेच देगा बोलो? 15 सेव। आगे ऐसा एक और सवाल आएगा, 12 सेव का विक्रय मूल्य 15 सेव के क्रय मूल्य। कितनी बार नोटिस करोगे आप बताओ इस सवाल को? है? कितना रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का? ये मतलब जिद्दी नहीं है, जिद्दी कितनी जिद्दी 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 स्क्वायर लगा दो बोलिए आप, इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन है अधीनस्थ चयन बोर्ड का। और ये भी देखो पटवार वाले पेपर में भी छपा था, कहने की बात ही नहीं है। और आपके पेपर में अभी बोल रहा हूं, बोलिए आप इस वीडियो को सेव करके रख लो, 19 से 21 सितंबर के बीच किसी भी शिफ्ट में ये सवाल आओ, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। अभी 12 15 है, 20 25 30 40 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तैयार करके जाइए। अधीनस्थ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों हेल्प करता है आपको हमेशा? ताकि आपको एग्जाम के लेवल का पता चले। ये 10वीं स्तर के पेपर का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। 12 का विक्रय मूल्य, ये जब सवाल होगा ना पेपर में तब अलग ही खुशी होगी चेहरे पे, उस टाइम देखना आप। क्रय और विक्रय जब गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 12 15 का विपरीत 15 और 12। अब यहां नोटिस करना, ये क्रय मूल्य, अब एक आदत भी पड़ गई हमें, बार बार विक्रय पहले लिख रहे हैं, पर एग्जामिनर हो सकता है पहले क्रय दे दे, तब फिर आपको इधर उधर करने की कोई जरूरत, वो ऑपोजिट तो करोगे पर सीधा क्रय मूल्य पहले आएगा। अभी देखो 12 से 15 में 3 का फायदा 12 के ऊपर गुणा 100, 3 से 4 बार, 4 से ये 25% प्रॉफिट। ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेच दी। यदि उसने केवल 10% छूट दी होती तो कितने में बेचता? तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका अंकित मूल्य ले आते हैं, फिर 10% का डिस्काउंट दे देंगे। आप बताओ 765 में बेची तो 15 का डिस्काउंट था, कहां पहुंचे हम? 85। तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा बताओ? 100/85। देखो 765 में बेच दी है तो अंकित कितना था बोलो? 100। प्रिंट 15 डिस्काउंट के बाद बोलो 85। 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 17 से 17 4 68, 17 × 5 85। तो आप बताओ वस्तु कितने की हो चुकी है? 900 की। अब वो कह रहा अगर 10% का डिस्काउंट दे तो कितने में बिकेगी? अरे भाई 900 पर 10 का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु 90% में बिकेगी। यस और नो? भाई 10 का डिस्काउंट होगा तो वस्तु 90% में बिकेगी। और 9 9 81 तो कितने में बिक जाएगी बोलो? 810 रुपए। ऑप्शन 3 इज द राइट। या 900 का 10% 90 रुपए होता है, उसको घटा लो तब भी 810 आएगा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10 और 5 की क्रमिक छूट देता है, लेकिन अपने मित्र को अंकित मूल्य पर 20,000 रुपए की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट देता है। अब एक चीज बताओ, ये सवाल मैंने अभी कराया कि नहीं कराया? 2 डिस्काउंट तो दे ही रहा था, अपना खास दोस्त आ गया तो 4% और डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए वस्तु कितने में बिकेगी? पहले बताओ थी कितने की? 20,000। पहला डिस्काउंट बोलो 10 का 90/100, फिर डिस्काउंट बोलो 5 का 95/100। अब यहां जिगरी दोस्त आ गया तो 4% का और डिस्काउंट 96/100। अब बताओ इसमें कोई तकलीफ हुई क्या? एक बार सब यस का मैसेज लिखकर बताओ कि ये लाइन एकदम समझ में आ गई। ये 2 डिस्काउंट तो रेगुलर डिस्काउंट है, लेकिन अपने मित्र को वो 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। 4 0 से 4 0, 0 से 0, 5 से 19 बार, 5 से बोलो 2 बार। ठीक है, 2 से ये भाई साहब 2 कैंसिल हो रहे हैं। अब ये गुणा कर लो। ठीक है, 19 × 96 × 19 कर लीजिए, और देखो 9 × 19 × 96। अब देखना इकाई अंक कैसे लाते हैं। 9 9 81 में 1 बना और 1 से 6 कम 6 बना, तो यहां देखो 6 है नहीं, यहाँ 6 है नहीं, यहाँ 6 है नहीं, यही उत्तर है। अब ये पशु परिचर का पेपर है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको एग्जाम में गणनाएं करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको ऑप्शन हेल्प कर देगा उस कंडीशन में। अब 6 वाला एक ही ऑप्शन है तो आप सीधा लिखो ना 16,416, यही आपका उत्तर बनने वाला है। यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक पता करना आपको अब आना चाहिए। और इकाई अंक में कुछ नहीं किया, देखो 9 × 9 81 होता है, इकाई अंक 1 बना, 1 का गुणा 6 से करो 6 बना। आगे कल को 32 आ जाए तो 2 को आगे ले जाओ, 44 आ जाए तो 4 को आगे ले जाओ, 72 आ जाए तो 2 का आगे गुणा करते जाओ।
40 रुपए में 8 की दर से बॉल पेन खरीदे, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचेगा? अभी कराया था सवाल मैंने सेव वाला, बिल्कुल वैसा है। 40 रुपए में 8 की दर से बॉल पेन। अब मुझे बताओ 8 बॉल पेन कितने में खरीदे बोलो? 40 में। तो एक पेन मैंने कितने में खरीदा बताओ? 5 रुपए का पड़ा। अब मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है बोलो? 20 का। तो आप बताइए पेन में कितने में बेचूंगा? 100 वाली चीज कितने में बेचनी पड़ेगी? तो आप बताइए बेचा जाएगा 0 से 0, 5 से 10, 2 बार, 2 से 12, हर पेन कितने में बेचा जाएगा? 6 में। 30 रुपए में कितने पेन बेचेगा? एक पेन 6 रुपए में बेच रहा है, तो 30 में 30/6 करेंगे, कितने पेन बेच देगा? 5 पेन। ये आपके ऑप्शन सेकंड में मौजूद है। तो ये सेम डिटो सवाल है जैसा अभी वो सेव वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसी पर आधारित है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5% लाभ पर बेची, यदि उसने 8% कम पर खरीदी होती। अब मुझे बताओ ये सवाल कौन सा है? टाइप बता दो बस मुझे। 17.5% लाभ पर बेची, यदि इसे 8 कम में खरीदा होता तो 30% लाभ पर बेची होती तो 202 रुपए अधिक मिलते। ट्री मेथड बताया था मैंने, 2 शाखा वाला, ये वो वाला सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले ही बोला था ये भारी सवाल नहीं है, बस यहां सीधा प्रॉफिट दे दिया, वहां एक स्टेप घुमाकर प्रॉफिट दिया हुआ है। यहां बोल रहे, वहां यहां तो कह रहे सीधे 17.5 का प्रॉफिट, वहां कह रहे भी 8 कम में खरीदकर फिर प्रॉफिट कमाओ। 100 पर 17.5 का लाभ हुआ 117.5, यदि इसे 8 कम में लाते तो 92, तो फिर जो लाभ होता वो 30%। तो 92 का जो 30% होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 27.6। अब यहां से अगर हम आगे जोड़ते ना तो वो इन दोनों के बीच का अंतर आता। अंतर का सवाल तब होता जब ये कहते 202 रुपए अधिक मिलते, लेकिन यह 202 रुपए अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, यानी ये जो अंतर है ना वो लाभों का अंतर है। तो पहले लाभ 117.5 था, अब मैं यहां से जोड़ूंगा तो 27.6 का लाभ है, इनके बीच जो अंतर पड़ेगा 27.6 एंड 17.5, इनके बीच 10.1% का डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं 10.1 का अंतर है, सवाल कह रहा 202। 1% की वैल्यू हो जाएगी 20 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो यहां पर विक्रय मूल्यों का अंतर नहीं देकर लाभ का अंतर दे दिया इन्होंने, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये सवाल विक्रय मूल्य का अंतर का होता तो फिर हम इसके और आगे जो मूल्य आता इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते, लेकिन ये विक्रय मूल्यों का नहीं है, ये लाभों का अंतर है। पहले लाभ 17.5 का था, फिर लाभ 27.6 का है, तो अंतर पड़ा 10.1 का। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1920 में बेचने पर लाभ, 1280 में बेचने पर हानि की बिल्कुल क्या है, प्रतिशत समान है। वो कह रहे 1920 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 1280 में बेचने पर हानि होती है। उतना ही लाभ उतनी ही हानि, याद है वैल्यू निकालनी है। तो वस्तु को किस कीमत पर 30% का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 1920 1280 दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 10 11 1 12, 2200/2 कितनी आ गई बोलो? 1100 ही आएगी। देखिएगा 10 9 2 11 12 1 2 1 3 3200 और 3200 का आधा हो गया 1600। अब वो कह रहे इसको किस कीमत पर बेचे कि 30 का लाभ हो जाए? 1600 वाली चीज पर 30 का लाभ, 100 पर 30 का लाभ 130, 13 6 78 7 13 और 7 20, 2080 रुपए। ये आपके ऑप्शन 3 में बिल्कुल मौजूद है। उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, मूल कीमत आ गई 1600 और अब इसको 30 के प्रॉफिट पर बेचनी है। ठीक है, एक कदम और आगे चलना था। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 में बेचता है, 10 की हानि होती है, तो 12% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? देखो 900 में बेचने पर 10 की हानि हुई थी, अब कितने में बेचे कि 12 का लाभ हो जाए? ये तो कर लोगे। 10 की हानि 90, 12 का लाभ 112, 10 बार कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1120, जो आपके ऑप्शन सेकंड में बिल्कुल मौजूद है। आगे देखिए, 20% छूट देकर 960 में बेचा है, यदि केवल 12% की छूट। देखो 960 में बेचा तब 20 की छूट थी, यानी कहां पहुंचे बोलो? 80 पर। तो पहले अंकित मूल्य लाएंगे, फिर हम 12 का डिस्काउंट देंगे।
तो 0 से 0, 8 से 96, 12 बार, तो ये अंकित मूल्य आ गया 1200। अब वो कह रहा है 12% की छूट दे तो डिस्काउंट बोलो। 12 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगी चीज बोलो? 88% में। 0 से 0, 12 8 96, 9 96 और 9 बोलो, 9 6 15, 1056 और 1056 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वापस देख लो। 960 में बेचा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। 960 में आपको शर्ट खरीद के लाए और आपको पता है कि 20 का डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब मूल कीमत क्या थी? 180 में आप लाए, तो मूल कीमत 1200 का शर्ट आप कितने में लाए? 960 में। अब वो कह रहा है उसी शर्ट पर हम डिस्काउंट 12% रखे तब, तो भाई हम 88% देंगे। 100 पर 12 का डिस्काउंट कितना होता है? 88। तो वो शर्ट कितने का पड़ेगा तब कंडीशन में? 1056। किसी वस्तु को 15 के लाभ पर बेचा गया। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये है विक्रय मूल्यों का अंतर वाला। बिल्कुल वो सवाल और इस सवाल में इतना ही फर्क है बस। यहां 258 कम पर बेची गई और वहां लिखा हुआ था 258 कम लाभ पर बेची गई या 258 अधिक लाभ पर बेची गई। वहां लाभ वाला सवाल हो गया, ये विक्रय मूल्यों वाला सवाल हो गया। इसको अब उस मेथड से करना जहां से अंतर आ रहा था ना अपना 2.1 वाला। इधर देखो, किसी वस्तु को 15 के लाभ पर बेचा, बोलो 115। यदि इसको क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदा होता, 95। तो 258 कम पर बेची गई होती तो लाभ 12% होता, 95 का 12%। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 4 से 3 बार, 4 से बोलो 5 बार, 5 से 19, 5 से 20, 19 इंटू 3 57, 57 बटा 5 कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 11.4। ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ। जोड़ लीजिए 6, 9 और 1 10, 106.4। मुझे आप एक चीज बताइए, ठीक है, ये गणना आपको करनी है। 95 का 12%, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब सुनिएगा, पहले 115 में बेच रहे थे, अब 106.4 में। कितने कम में बेचा? तो ये करते हो गया 7 7 और ये 8.6 में। 8.6% किसके बराबर है? 258। तो 1% की वैल्यू 258 बटा 8.6, पॉइंट हटा लो 0। देखो इस बार हमने इनका अंतर रखा ना, अब हमने लाभों का अंतर नहीं रखा क्योंकि सवाल वो है भी नहीं। अगर लाभ का अंतर होता ना तो 15 और 11.4 का अंतर देखा जाता। ठीक है, तो अब हमने विक्रय मूल्यों का अंतर देखा है, ध्यान रखना। तो देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1290, 2 से 43, 43 से ये 30 बार। 1% अगर 30 का है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000 और 3000 आपके ऑप्शन थर्ड में मौजूद है। तो दोनों सवालों में अंतर क्लियर होना चाहिए। वहां इस लाभ और लाभ के बीच का अंतर था, यहां विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर है, बेची गई इतने रुपए कम में। तो ये फर्क है दोनों सवाल में। वहां देखो वो भी बता देता हूं, चलो। ठीक है, ये देखो 200 अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट के डिफरेंस का अधिक और कम क्या दर्शाते हैं? अंतर। ये लाभ के अंतर का सवाल है और वो बेचने के अंतर का सवाल है। दोनों सवालों में ये फर्क है। तो यहां आपको पता, मैंने 17.5 और 27.6 के बीच का अंतर देखा और अगले सवाल में हमने वहां पर इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का डिफरेंस देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करता है और उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वो कह रहा है कि इसका जो अंकित मूल्य है ना, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कहां पहुंचे बोलो? 120। वो उस वस्तु को 15% छूट देता है। 120 का 15% निकाल सकते हो, तो हमें बताना फायदा या नुकसान कितना होगा। 0 से 0, 2 से 6, 2 से 5, 5 से 15, 3, 18 का डिस्काउंट कितने में बेच दी बोलो? अब बताओ खरीदी कितने में? बेची 102 में, तो लाभ बोलो 2%। ठीक है, दो वस्तु समान मूल्य पर बेची। पहले को देखो समान मूल्य पर बेची गई है और एक को 15% लाभ मिला, दूसरे को 15% हानि मिली। तो बताइए पूरे व्यापार में लाभ या हानि? मैंने आपको बताया था समान लाभ और समान हानि हो
तो हमेशा हानि होती है, और वो होती है 15 इंटू 15/100। इतने परसेंट हमेशा क्या होगी, हानि होगी, जब दो वस्तु समान मूल्य पर बिके। 5 से 3, 5 से 20, 5 से 3, 5 से 4, 9/4, और 9/4, 4 दूनी 8, 2 से 1/4% हानि इस ऑप्शन में ही मौजूद। नहीं तो 15 इंटू 15 कितना, 225, 2.25%, और 2.25 1/4 25 ही होता है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। 20 का लाभ और 20 की हानि सिखाया था, वैसे ही है ये सेम सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य से 20%, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। तो अगर अंकित में 100 रखूं, इसका मतलब मैं खरीदूंगा 80 में ही, 100 कम में क्रय करता है। अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है। अब बताओ, इससे 20 अधिक में बेचेगा तो 100 पर तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भले 120। अब बताओ लाभ परसेंट क्या होगा, इसमें बेची है। अब मुझे बताओ, लाभ और हानि अंकित मूल्य पर निकलती है क्रय मूल्य पर, क्रय पर। ये लाइन अगर याद रख ली ना, तो बट्टे वाला सवाल कभी गलत ही नहीं होता है। 80 से 120 में लाभ बोलो, 40 का लाभ 80 पर गुणा 100, 8 से 5 बार तो लाभ हो गया 50%, और 50% आपके ऑप्शन 4 में मौजूद है। क्रमिक बट्टा 25, 20 और 10 के समतुल्य एकल बट्टा बताओ। तो देखिएगा, पहले 25 का डिस्काउंट 75 पर, 75 का 20%। अब जिन बच्चों को पता है 1/5 भी लिख सकते हो 20 को, 25 को 1/4 लिख सकते हो, 10 को 1/10 लिख सकते हो, 11 से 1/9 को 1/9 लिख सकते हो परसेंट को। तो यहां से 15 रुपए, नहीं तो 20% ऐसे आता है 20/100। 20 से 100 5 बार, 5 से 75 15, पीछे बचे 60, और 60 का फिर 15%, 60 इंटू 15/100, 90/100, ये नहीं, ये 9 हो गए। अब देखो, पहले 25 कम हुए, फिर 15 कम हुए, फिर 9, 10 और 9 19, 3 और 1 4, 49% एकल बटा, 49% इस ऑप्शन में मौजूद। और घटाओगे ना, जो 51 आएगा ना, वो बेचने का मूल्य आएगा। अगर पूछे ना विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 51 में वस्तु बिकेगी, तो डिस्काउंट कितना मिला होगा, 49%। किसी वस्तु को 1188 में बेचता है तो 10 की हानि होती है 20 का लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो, 10 की हानि होती है यानी 90 में, और 20 का लाभ है तो 120 में। बेचा बेचा क्वेश्चन है, और ये बनेगा, ध्यान रखना। पहले 10 की हानि हुई थी, और अब 20 का लाभ कमाना है। अगर ढंग से पढ़ोगे ना, एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाने वाला। बस जरूरत है कि ढंग से आप इन सारी चीजों को तैयार करो। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 तिया 9, 2 9 तिया 27, 1 6 बार, 24 2 36 2 38 3 12 3 1584, 1584 आपका राइट आंसर होगा। 230 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% लाभ कमाता है। उस वस्तु को 210 में बेचे तो क्या लाभ और हानि होगी। अगर लाभ और हानि लानी है तो क्रय मूल्य का पता होना जरूरी है। तो 230 में बेचा तो 15 का लाभ हुआ 115, तो ये इससे कट गया 2 बार, तो मूल कीमत आ गई 200। अब वो कह रहा है 200 की चीज को अगर 210 में बेचे, 10 का फायदा 200 पर गुणा 100, तो आपको भी दिख रहा है यहाँ प्रॉफिट होगा 5%। अब ये टाइप में करा चुका हूं ना, इसलिए हमने बहुत आसानी से डायरेक्ट जल्दी इसको लिखा है। 5% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। देखो, 4 अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। और अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता। देखो, 4/5 का मतलब 4 में खरीदा और अंकित मूल्य 5 था, और इसको 8% अधिक पर बेच देता है। 8% अधिक का मतलब 100 वाली चीज बेच दी 108 में। चलिए, 5 से 20 बार, 2 से 54, 2 से 10 बार, यानी 5.4 में। अब आपको प्रॉफिट लाना है। 4 वाली चीज को अगर 5.4 में बेचे तो 1.4 का प्रॉफिट 4 के ऊपर गुणा 100, पॉइंट हटाया 0। 2 से 7, 2 से 2, 2 से ये 5 बार, तो प्रॉफिट होगा 35%, और 35 आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है।
वापस सुन लो क्या था। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है, यानी 5 रुपए की घड़ी को वो 4 में खरीदता है, और फिर वो कह रहा है कि इसको 8% प्रॉफिट पर बेचा, अंकित मूल्य से 8% अधिक पर, यानी 5 वाली घड़ी को 5.4 में बेच देता है, अंकित मूल्य से भी 8% ज्यादा पर बेच रहा, ध्यान रखना। अब बताओ 4 में लाया था और 5.4 में बेची, तो 1.4 का फायदा 4 के ऊपर गुणा 100 जो होता है 35%। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। अब बताओ एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो क्रय मूल्य 4 हो गया, विक्रय मूल्य 5 हो गया। इससे बढ़िया एग्जामिनर क्या देगा बताओ आपको। 4 में खरीदा और 5 में बेचा, एक का फायदा 4 के ऊपर गुणा 100, और 1/4 सबको पता है 25% होता है। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? 4 ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ये आपको सॉल्यूशन करना था। आगे देखिए, एक दुकानदार ने ग्राहकों को 8% छूट दी, फिर भी 20% लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है अगर उसका क्रय मूल्य 460 है? आपको पता हो, जब मैंने इस टॉपिक को कराया तो आपको बोला था, बट्टा देने पर भी लाभ होने वाले सवाल में अंकित मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछा जाता है, क्रय मूल्य दिया होगा तो अंकित मूल्य पूछा जाता है। और आपको बोला था लाभ हो रहा है ना, तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ज्यादा ही होगा। अब ध्यान से सुनिए, 8% बट्टा दिया 92, फिर भी 20 का लाभ हुआ 120, इसलिए यहां लिखते हैं बट्टा देने पर भी लाभ होने वाला प्रश्न। तो अगर क्रय मूल्य 460 है तो अंकित मूल्य ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर 120, नीचे आ गया 92। ये इस वैल्यू से 5 बार कैंसिल, तो अंकित मूल्य आ जाएगा 600 रुपए, और 600 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आया? इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसको करना था। 10, 20 और 25% क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताइए। तो देखिएगा 10 का डिस्काउंट कहां पहुंचे? 90, 90 पर 20 का डिस्काउंट 18, 90 का 20% होता है 72, और 72 का 25% 1/4 होता है 18 रुपए और हो गए। 25% को मैंने 1/4 लिखा है, और 20% को देखो मैंने 1/5 लिखा। अगर ये सीख जाओगे ना तो इसकी तो होड़ ही नहीं है, चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। 10 का डिस्काउंट, 18 का डिस्काउंट, 18, 36 और 10, 46% अपना एकल डिस्काउंट बन गया, एकल बट्टा। एकल क्या होता समझे? इन तीन को मिलाकर एक डिस्काउंट बनाने को एकल डिस्काउंट, या इन तीनों के जो बराबर है, समतुल्य है, वो 46% है। आगे देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। किसका 80% है? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य अगर 100 होगा ना तो क्रय मूल्य उसका 80% है। अब बताओ 80 की चीज को अगर 100 में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बोलिए। 20/80 इंटू 100, और आपको पता है 20 से 80 कटा 4 बार और 1/4 हो जाता 25%, और 25% ऑप्शन थर्ड में मौजूद है।